अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हमारे YouTube चैनल AHT कोडर्स पर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम जावास्क्रिप्ट का आगाज करने वाले हैं। इससे पहले हमने HTML और CSS को देखा था। HTML CSS तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आज से हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं, वो है जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों HTML में हमने देखा था कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, फॉर्म्स, लिस्ट्स, यानी कि इसके अलावा हमने बहुत सारे टैग्स देखे थे। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किस लिए यूज होती है? ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। उसके बाद हमने देखा था कि CSS क्या है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये किस लिए यूज होती है? ये वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए यूज होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, वो भी आज की वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 1995 में नेटस्केप कंपनी को लगा कि वेबसाइट को जिंदा करने के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। उन्होंने ब्रैंडन ईच को हायर किया। ब्रैंडन ईच ने जावास्क्रिप्ट को 10 दिनों में तैयार कर लिया, ठीक है। ब्रैंडन ईच ने जावास्क्रिप्ट को 10 दिनों में रेडी कर लिया। पहला नाम मोचा रखा गया सितंबर 1995 में। शुरू में इसका नाम मोचा रखा गया, फिर थोड़ा टाइम के बाद नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रखा गया। फिर दिसंबर 1995 में मार्केटिंग पर नेटस्केप ने सोचा कि जावा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाए, इसलिए नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। जावास्क्रिप्ट और जावा बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज हैं, सिर्फ नाम सिमिलर हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और जावा बिल्कुल अलग लैंग्वेज हैं, लेकिन इनके नाम सिमिलर हैं। जावा की बेस पर जावास्क्रिप्ट का नाम रखा गया, ठीक है। जावा की बेस पर जावास्क्रिप्ट का नाम रखा गया। फिर 1996 और 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी वर्जन बनाया, यानी कि अपडेट वर्जन बनाया JS स्क्रिप्ट। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जावास्क्रिप्ट को एक्मा इंटरनेशनल ने स्टैंडर्डाइज किया। फिर 2005 और 2006 में अजैक्स ने वेब डेवलपमेंट को चेंज कर दिया। अब वेबसाइट सर्वर से डाटा बिना पेज रीलोड किए ले सकती थी। मतलब एग्जांपल के तौर पर जीमेल, गूगल मैप ने अजैक्स यूज किया। फिर 2009 में रियान डेल ने नोड.js बनाया, जिससे जावास्क्रिप्ट अब सर्वर साइड बैकएंड भी यूज कर सकती थी। उसके बाद 2015 में इसका मेजर अपडेट वर्जन आया, जिसमें मॉडर्न फीचर ऐड किए गए, जिसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट 6 रखा गया, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट 6 रखा गया। अपडेट वर्जन में वेरिएबल्स, एरो फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स आए। लेकिन अब दुनिया में 2025 में दुनिया की सबसे नंबर 1 और पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। आज जावास्क्रिप्ट दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। 98% वेबसाइट जावास्क्रिप्ट यूज करती हैं। मतलब हमारी वेबसाइट में 98% जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इसके बगैर वेबसाइट इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ब्रैंडिच नेम है जिसने जावास्क्रिप्ट को 10 दिनों में रेडी किया। नेटस्केप कंपनी होगी और 1995 में 10 दिनों में जावास्क्रिप्ट को बनाया गया, ठीक है। 10 दिनों में जावास्क्रिप्ट को बनाया गया। नेटस्केप कंपनी थी। कौन सा साल था? 1995, और ब्रैंडिच ने बनाया। इसका गोल क्या था? वेब को इंटरैक्टिव बनाना, यानी कि वेबसाइट में जान डालने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट का स्मार्ट दिमाग है। ये है क्या? ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट को जिंदा करती है और इंटरैक्टिव बनाती है।
मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। तो दोस्तों HTML के जरिए हमने एक घर क्रिएट किया, मतलब HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किस लिए यूज होती है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। HTML के जरिए मान लो हमने एक घर क्रिएट किया, ठीक है, मान लो हमने एक घर क्रिएट किया, ढांचा बनाया 4 दीवारी की, उसके बाद उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने उसके ऊपर पेंट किया, ठीक है, हमने घर भी बना लिया, पेंट भी कर लिया, लेकिन उसके ऊपर लाइटिंग लगाने के लिए, फैन लगाने के लिए, बटन लगाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब किसी बटन के ऊपर क्लिक करने पर कोई एक्शन परफॉर्म करे, वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल होता है। किसी बटन के ऊपर क्लिक करने पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करे, मतलब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, मेरा ये बल्ब चलना चाहिए, ठीक है, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, मेरा फैन चले, ये सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं W3 स्कूल से। ये देखें, ये एक बल्ब है, अभी ये बल्ब ऑन है, जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूं ये बल्ब ऑफ हो जाता है। जैसे ही मैं ऑन बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें, तो मेरा बल्ब फिर से ऑन हो गया। तो इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी यूज हुई है? इसके पीछे जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये फ्रंट एंड है और इसमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है HTML की मदद से, ठीक है। और जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्शन परफॉर्म होता है। कुछ लोगों के जहन में, कुछ स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखें? जावास्क्रिप्ट को सीखे बगैर आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते। मार्केट में जावास्क्रिप्ट डेवलपर की बहुत ज्यादा डिमांड है, अच्छी सैलरी मिलती है। जावास्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड रिएक्ट प्लस बैकएंड नोड.js दोनों कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव से मोबाइल ऐप बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। एक ही कोड के साथ एंड्रॉयड और iOS जैसे ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। अच्छा, हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे? बेसिक सिंटैक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, फंक्शंस, लूप्स। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट मॉडल, वेब पेजेस, एलिमेंट को कंट्रोल करना, इवेंट हैंडलिंग, क्लिक इनपुट फॉर्म हैंडलिंग करना, API सर्वर से डाटा लेना, मिनी प्रोजेक्ट जैसे कैलकुलेटर, टू डू ऐप, वेदर ऐप। इसके अलावा हम बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इन तीनों प्रोजेक्ट के साथ साथ हम बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। देन लास्ट में हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ES+6 फीचर्स, अवेट मॉड्यूल्स, ये सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। रेडी टू स्टार्ट योर जावास्क्रिप्ट जर्नी। अगली वीडियो से हम प्रैक्टिकल कोड शुरू करेंगे। पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।